हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हाल चाल चलिए ठीक है ना। और आप एक चीज जान लीजिए कि यदि आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है ना, तो आपको सबसे पहले कि स्वस्थ होना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो धन है वो आपका बॉडी ही है। जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते। तो आप एक काम करिए कि सबसे पहले स्वस्थ होने का प्रयास करिए। स्वस्थ हो ले, इसके बाद पढ़ाई करो, बहुत मजा आएगा। पढ़ाई बहुत मस्त चीज है यार। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। ये देखो, पृथ्वी को क्या है, पृथ्वी को अज्ञानता ने ढक रखा है। दिखता तो नहीं है लेकिन ढक रखा है। इसलिए हम कह रहे कि जितना मन करे, जिससे छोटा बड़ा मत देखा करो। अगर तुमसे छोटा भी है वो ज्ञान दे रहा है तो उसको लो। ये नहीं कि हम बड़े हैं तो ज्ञान नहीं ले, गलत बात है। चलिए आज वो सब छोड़ते हैं। चलिए आज इस वीडियो लेक्चर नंबर सेकेंड है। और आज का देख रहे हैं चैप्टर नंबर जो 01 चल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10 साइंस चल रहा है, ठीक है। और आपको हम एक प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं। उसी प्लेलिस्ट में जो विज्ञान चल रहा है, साइंस चल रहा है, सीरियल वाइज से हम उसमें ऐड कर देंगे और सीरियल वाइज से हम अपलोड भी करेंगे ना। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए और इसका लाभ उठाइए, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, यानी व्हाट इज रूल ऑफ राइटिंग इक्वेशन। देखो समझो पहले कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, कोई भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से यहाँ पे रिएक्शन होता है और रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट होता है मतलब अभिकारक, तो अभिकारक होता है और तीर के किस तरफ लिखाता है, बाएं तरफ, ठीक है। तीर के बाएं तरफ हमेशा लिखाता है क्या, अभिकारक। और जो प्रोडक्ट मतलब उत्पाद जो बनता है, उत्पाद जो बनता है वो हमारा तीर के दाएं तरफ होता है, ठीक ना। ए रूल कहलाता है। और कोई भी जैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिससे हम सब्जी बना रहे हैं, तो ये जानते हैं कि ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन सब्जी बनाते हैं तो उसमें हीट देते हैं ना, बिना हीट के तो सब्जी नहीं बन सकता है। तो हीट जो होगा, कोई भी अभिक्रिया हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, क्या देने पर हो रहा है, जैसे हीट देने पर सब्जी बन रहा है, तो हीट हमारा ये क्या होगा, हीट के ऊपर लिखा जाएगा। कुछ ना कुछ जैसे दाल बना रहे तो दाल के लिए सीटी लेते हैं, तो सीटी में सॉरी सीटी नहीं, कुकर होता है ना। तो कुकर में क्या है, हमारा दाब लग रहा है तब तो दाल फट से छूट जा रहा है। तो जो दाब लग रहा है उसको तीर के ऊपर लिखिए, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है पहला नियम कि अभिकारक जो होगा तीर के किस तरफ होगा, बाएं तरफ होगा। उत्पाद तीर के राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा हमारा रिएक्टेंट और राइट साइड होगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया फ्यूचर लिखने का। पहला हम समझ गए क्या, कि अभिकारक जो लिखेंगे वो अभिकारक हमेशा तीर के किस तरफ लिखेंगे, बाएं तरफ लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे, ठीक है। और राइट साइड हमारा उत्पाद होगा मतलब दाएं तरफ, ठीक। और जो अभिक्रिया हो रहा है किसके प्रेजेंस में हो रहा है, कैटेलिस्ट हो, कैटेलिस्ट हो चाहे कुछ भी हो, जैसे यहाँ तो जो भी हो रहा है जिसके प्रेजेंस में हो रहा है उसको तीर के ऊपर लिखेंगे, ठीक, एरो के ऊपर लिखेंगे। और सेकेंड नंबर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहलाता है कि जितना हमारा रिएक्टेंट है, जैसे 10 ग्राम रिएक्टेंट है तो 10 ग्राम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, की मतलब जितना हम मिला रहे उतना ही बनेगा। 10 ग्राम रिएक्टेंट लिए मतलब अभिकारक 10 ग्राम लिए तो उत्पाद भी 10 ग्राम बनेगा। कहने का मतलब ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक। और समीकरण को संतुलित करना मतलब, जैसे में एक तो ले रहे हैं हम, आपको सिंपल से अभिक्रिया ले रहे हैं, जैसे H2 प्लस Cl2 मिलकर बनाता है हमारा HCl। तो इसको हम समीकरण, ये समीकरण हो गया। यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, वो नहीं दिया है तो इसको नहीं लिख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पे देखिए हम इसको संतुलित कर रहे हैं। जितना एच इधर है इतना एच उधर होना चाहिए। देखो 2 ठो एच है
तो 2 एच यहाँ भी होना चाहिए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, तो 2 एच 2 एच 2Cl2 2Cl2 हो गया। तो हमारा क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। संतुलित का मतलब समान होना, संतुलित होना यार। कोई भी जिसे ऐसे, ये मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा संतुलित मान लीजिए, थोड़ा वेट करिए, ऐसे प्रयास करेंगे तो ये क्या होगा, देखो कुछ देर के लिए इसको जगह हमारा हैंड नहीं हिलेगा, तो ये संतुलित हो जाएगा। संतुलित का मतलब लेफ्ट और राइट मतलब चारों तरफ जो है वो एक समान क्या करेगा, एक समान रहेगा, तो उसी को बोले हैं संतुलित। तो संतुलित यहाँ पे कर दिए, 2 एच यहाँ तो 2 एच यहाँ, 2Cl यहाँ 2Cl यहाँ। अब देखो हीट एंड ट्रायल विधि लास्ट है, 4th नंबर हीट एंड ट्रायल विधि का होता है। हीट एंड ट्रायल विधि वही संतुलित जब हम करते हैं, तो मान लीजिए पहले 1 था, यहाँ पे H2 है, Cl2 है, यहाँ 1H है, यहाँ 1Cl है। तो यह हमारा हीट एंड ट्रायल विधि मतलब जब हम समीकरण संतुलित करते हैं तो ट्राई करते हैं कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड कैसे हम बराबर करें, इक्वल करें। तो वही जब हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे 2 लिखने से बराबर होगा, 3 लिखने से, कुछ भी लिखने से, तो उसी को बोलते हैं हम हीट एंड ट्रायल विधि या हीट एंड ट्रायल नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए 1 हम ट्राई किए तो नहीं हुआ, तो आप देखिए 2 लिख दिए, तो 2H मतलब 2Cl, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हीट मतलब ट्राई हमारा सही है, तो हीट ट्रायल विधि ए कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, आपको बेसिक समझाएंगे ना, आप खुद से ही लिख लेंगे। आप समझने का प्रयास करिए। जब आप देखिए, आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तब पहला आप ये काम करिए कि पूरा के पूरा वीडियो स्टार्टिंग टू एंड तक ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और गौर करिए, आप खुद से लिख लेंगे। ये नहीं कि आप देख रहे हैं वीडियो और लिख रहे हैं, तो वो मजा नहीं आएगा भाई, क्योंकि दिमाग में जो लिखना है उसको देखना पड़ेगा, और तुम देख रहे हो लिख रहे हो तो ये गलत बात है। तो पहले आप ये कोशिश करिए कि पहले वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए, तब खुद से लिखिए। इसके बाद जहाँ भूल रहे तो फिर देख लीजिए, आप खुद टाइट हो जाएंगे, एकदम साइंस करने लगेंगे ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग। आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है, इस वीडियो के देखने के बाद आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट में जरूर बताएं, तभी तो हमको पता चलेगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक ना, थैंक यू।